तैयारी है जीरो, बनना है हीरो, तो ये वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको 30% पेपर भी आता है ना, तो भी आप कैसे अटेम्प्ट करो कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। ये पेपर राइटिंग स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए लेके आया हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, पूरी वीडियो देखना, आपके पेपर में 4 चांद लगा देगी ये वीडियो। तो यार इस वीडियो में आपको पेपर कैसे लिखना है पूरा बताऊंगा। दूसरा, पीवाईक्यूज को कैसे यूटिलाइज करना है। तीसरा, एक बच्चे की स्पेशल रिक्वेस्ट के पॉल साइंस का आंसर कैसे डिजाइन करना है ये भी बताऊंगा। तो यार सबसे पहले आ जाता हूं कि भाई आप लोगों को पीवाईक्यूज को कैसे यूटिलाइज करना है। सबसे पहली बात यार, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कई बच्चों के पास नहीं है, तो 2 चीजें बता रहा हूं। पहला, मैंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल, इंस्टाग्राम जो हमारा पेज है उसमें, और व्हाट्सएप चैनल, दोनों पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है ना, उन्होंने प्रीवियस ईयर्स देने चालू कर दिया। मेल आईडी और पासवर्ड डालोगे, जो आपने ड्यू में लॉगिन किया था, तो आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर्स मिल जाएंगे। मोस्टली बच्चों को यहां से मिल रहे हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा इशू आ रहा है या फिर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट सेक्शन के अंदर नॉर्थ कैंपस के एड्रेस पिन कर दूंगा, वहां से जाके प्रीवियस ईयर्स ले लेना। इसके अलावा कई कॉलेजेस में खुद भी प्रीवियस ईयर देने आते हैं, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहली बात, आपके सीनियर्स और मैं खुद इस चीज का क्लेम करता हूं कि जो आपका प्रीवियस ईयर से आता है ना, वो 40% से 83% प्रीवियस ईयर से पेपर आता है। वो आपका वेरी करेगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट में 50%, किसी में 40%, किसी में 90% भी आता है। साइंस में मेजरली जो है यहां से रिपीट होता है। इसके अलावा असाइनमेंट्स को, आपने जो क्लास में असाइनमेंट दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं, उनको भी प्रीवियस ईयर्स के साथ साथ करना। अब प्रीवियस ईयर सबसे पहला आपको 40 से 83% तक वहां से रिपीट मिलेगा, ऐसे यूटिलाइज होगा। तीसरी चीज, दूसरी बताऊंगा, पहले तीसरी पर आता हूं कि यार प्रीवियस ईयर्स को करने का फायदा ये है कि आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाता है कि यार इस क्वेश्चन में पहले ये करना है, फिर ये करना है, लास्ट में ये लिखना है, ये डायग्राम बनाना है। वहां से आपको पेपर राइटिंग टिप्स मिल जाती है। फिर हेल्प इन राइटिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते हैं, क्योंकि मैं यहां पे बताने वाला हूं कि आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं उसको कैसे लिखना है। क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि भैया आप तो बोल रहे हो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आप तो बोल रहे हो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कैसे कर देंगे, हमें तो आता ही नहीं है। तो यार कैसे करना है ये सुनो। मान लो कि कोई टर्म आपको दी हुई है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही आपको कोई टर्म दी हुई है, या ज्योग्राफी के अंदर कोई टर्म दी हुई है, या फिर साइंस के अंदर, फिजिक्स में अंदर कोई टर्म दी हुई है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है वो नहीं आता आपको, लेकिन पूरे क्वेश्चन के अंदर 1 से 2 ऐसी टर्म है जो आपको आती है, तो उसकी डेफिनेशन अगर आपको आती है तो वो लिखो, या उसके बारे में कुछ सुना हुआ है वो लिखो। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ है तो फॉर्मूला लिखो, ठीक है। कोई उसके बारे में कुछ भी कनेक्टेड इवेंट है जो आपको पता हो, पढ़ा हो, वो आपका प्रीवियस ईयर से हेल्प हो जाएगी ना। क्योंकि पीवाईक्यूज में तो क्वेश्चंस होते ही हैं, जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो 100% आएगा। तो वहां पे रिलेटेड में आपने कोई भी चीज कनेक्टेड प्रीवियस ईयर्स में पढ़ी है वो लिख दो, ठीक है। इवेंट, टर्म, जो भी चीज आपको पता है वो आपने प्रीवियस ईयर्स को इसलिए पढ़ना है क्योंकि अगर सेम नहीं भी आता है तो रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। रिलेटेड क्वेश्चन में डेफिनेशन, फॉर्मूला, इवन कनेक्टेड थिंग्स जितनी ज्यादा लिख सको उतना फायदा है। देखो तो कम लिखोगे, क्योंकि अगर आपको आता नहीं है, कम लिखोगे तो भी उतने नंबर है। अगर ज्यादा लिखोगे तो ये है कि यार ज्यादा लिखा हुआ है तो एक आधा नंबर एक्स्ट्रा ही हो जाता है उसमें। तो यार रिलेटेड वाले क्वेश्चंस में ज्यादा लिखने की कोशिश किया करो, और इसके अंदर जो चीज आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार ये बिल्कुल ठीक लिख रहा हूं मैं, तो उसको हाईलाइट भी कर देना। तो ये तो हो गया भाई यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। अब आ जाता हूं कि भाई आप लोगों को पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो टॉपर्स हैं उनसे स्ट्रेटेजीज ली हुई है, मैंने खुद भी अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी इसके अंदर जोड़ा है। सबसे पहला, बिगिन बाय अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट। ये जो है हमारा जो बैच है, उनके जो टॉपर थे उन्होंने ये दिया, उनके 10 CGPA 9.8 CGPA अराउंड थे, उन्होंने ये दिया है, और वो मेरे पेपर के साइड में बैठते थे, तो मुझे इतना भी आइडिया है कि हाँ वो सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे जिसमें वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और ये रूल तो खैर मैं 12वीं से फॉलो कर रहा हूं कि हमेशा मैं वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं जिसमें मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं। मान लो 6 क्वेश्चन है, 6 में से मेरे को 5वां क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, तो इररिस्पेक्टिव कि मैं स्टार्टिंग से चालू करूं, 12वीं नहीं है भाई ये कि भाई स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करो ताकि भाई टीचर कंफ्यूज ना है। कोई दिक्कत नहीं होती टीचर को, 1 से 5वें में जाने कोई दिक्कत नहीं होती। तो 5वां क्वेश्चन अगर आपको आता है तो 5वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन मेक श्योर आपको वो सबसे अच्छे से आता हो। वो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। दूसरी चीज, लीव अ सफिशिएंट स्पेस टू अवॉइड क्लटर्स। देखो भाई, अब
कोई बच्चा है ना, मान लो ये पॉइंट लिख रहा है, इसी के नीचे ये जो पॉइंट है ना, ये यहां ना लिख के यहां लिखता मैं, तो थोड़ा वो मर्ज होता। तो बच्चे क्या करते हैं, वो लाइन नहीं छोड़ते हैं। दो नुकसान है भाई लाइन ना छोड़ने के। एक, क्लियर नहीं होता कि भाई दूर से ही क्लियर नहीं होता कि इस बच्चे ने ये दो पॉइंट अलग अलग लिखे हुए हैं। तो अगर आप एक लाइन का स्पेस छोड़ते हो तो ये ऑब्वियसली क्लियर हो रहा है कि हाँ ये पॉइंट अलग लिखा हुआ है, ये पॉइंट अलग लिखा हुआ है। दूसरा, शीट भी ज्यादा भरेगी, शीट भी ज्यादा भरेगी स्पेस छोड़ोगे तो स्पेस छोड़ के लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शीट भरने के लिए और साफ सुथरा लिखने के लिए। तीसरा, डोंट यूज सिंगल बॉल पेन टू राइट होल पेपर। देखो भाई, कई बच्चे हैं पूरा ब्लू पेन से पूरा एक बॉल ब्लू पेन लेते हैं, पूरा पेपर उससे लिख देते हैं। बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इतनी तो मेहनत कर लो, पेपर को इतना तो सीरियस आपने लेना ही है कि एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन का यूज करके ही हेडिंग्स, हाईलाइट जो करना है ब्लैक पेन से कर दिया। जो जैसे पॉइंट वाइज लिख रहे हो तो उस पॉइंट को पहले लिखोगे, देन उसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो पॉइंट ब्लैक पेन से लिखोगे। तो ये चीजें यार सिंगल पेन से अवॉइड करना लिखना, और जेल पेन का यूज करो तो वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि टॉपर्स उसी से लिखते हैं भाई। चौथा पॉइंट, और इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। आता हो या ना आता हो, हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। एक भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, मतलब क्वेश्चन नहीं आता वो एक अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करना वो भाई बहुत ही गलत बात है। क्वेश्चन नहीं आता बहुत मतलब यार नॉर्मल है। एक बच्चा अगर पेपर में आप बैठ रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपको 6 में से 6 क्वेश्चन आते हो, लेकिन उन 6 में से 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करना ये ऑड है, ये ऑड है भाई। तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कैसे अटेम्प्ट करोगे वो मैंने यहां पे आपको प्रॉपर बताया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, और ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही ज्यादा, प्रायोरिटाइज क्वेश्चन इन बिगिनिंग। पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपको हो सकता है 8 क्वेश्चन में से 6 अटेम्प्ट करने हो सकता है कई सब्जेक्ट में 6 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो। तो आपने सबसे पहले प्रायोरिटाइज कर लेना है कि उन 6 में से कौन से 4 क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आते हैं, या उन 8 में से कौन से 6 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं। टॉपर्स जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, या फिर वो बच्चे जो बहुत ज्यादा पढ़ के जाते हैं, वो भी जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं कि प्रायोरिटाइज नहीं करते। उनको लगता है 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 8 की 8 आते हैं तो बस ठीक है, फर्स्ट 6 अटेम्प्ट कर लेंगे। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती, वो 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भाई जो आपको बहुत अच्छे से लिखने आते हैं। आपको आते सारे होंगे, या फिर वो 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो जिसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा हो, ठीक है। तो हमेशा उन 6 में से भी सबसे ज्यादा जो अच्छे से आता है वो अटेम्प्ट करोगे सबसे पहले, और लास्ट वाला भी हमेशा, मतलब पहला और लास्ट हमेशा अच्छे से अटेम्प्ट करना, ठीक है। और बीच वाले तो चलो, बीच वाले में थोड़ा बहुत ऐसा कर सकते हो, जो रिलेटेड वाले क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, बट लास्ट और फर्स्ट हमेशा अच्छे से अटेम्प्ट करना और मैक्सिमम शीट्स को भरने की कोशिश करना। तो यार ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जो आपको बहुत अच्छे से आते हो। रैंडमली मतलब फर्स्ट 4th या फर्स्ट 5th ऐसे अटेम्प्ट मत करना। अब आता है छठा पॉइंट, यूज लास्ट पेज एज अ रफ पेज टू डिजाइन योर आंसर टफ फॉर्मुलेज। देखो भाई, कई बच्चे होते हैं कि भाई पेपर मतलब कोई ना बहुत बड़ा, मतलब 8 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली यार 10 नंबर का हम यूं तो है नहीं कि रैंडमली लिखना चालू कर दिया और लिख दिया। डिजाइन करना इंपॉर्टेंट है। लास्ट पेज जो आपका होता है ना, जो लास्ट पेज आपका पूरी शीट का लास्ट पेज होता है, उसको रफ पेज ऊपर लिख के उस पे मतलब लिखने से पहले कि हाँ यार फर्स्ट पॉइंट में ये लिखूंगा, एक लाइन डाल ली बस, ये लिखूंगा, ये नहीं कि वहां पे टाइम वेस्ट करो। हाँ फर्स्ट में ये लिखूंगा, इंट्रो लिखूंगा, देन ये लिखूंगा, देन ये लिखूंगा, देन ये लिखूंगा। केमिस्ट्री है तो पहले ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा। तो एक बार थोड़ा सा यार अपना आंसर डिजाइन कर लेना, ताकि क्योंकि यार 10 नंबर का लिखना है, आंसर डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट है। 4 या 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं तो उसमें डिजाइन आप कर सकते हो अच्छे से, और डिजाइन करोगे तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये टॉपर्स की ही स्ट्रेटेजी है और कई बार मैं भी यूज कर लेता हूं इसको, तो हेल्पफुल तो है ये, इससे नंबर बढ़ते हैं। और ये जितने भी चीजें बता रहा हूं ना, ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, कोई हवा में चीजें नहीं बता रहा हूं। अब आता है 7th पॉइंट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये पॉइंट, फिल शीट एज मच एज यू कैन। कि भाई शीटें भरो, प्रिपेयर होकर जाना घर से कि आज तो भाई शीटें भरनी है, तो भाई शीटें भरोगे, ये तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करना। मान लो कि आपने पूरी शीटें भर दी भाई, एक पे एक आंसर आपने 9 8 पेज का 7 पेज का लिख दिया, जो आर्ट्स वाले उनके लिए कह रहा हूं, तो 8 पेज का तो लिख दिया,
तो अब उसको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते चलना, क्योंकि जो पेपर चेक करता है ना वो सारी चीजें नहीं पढ़ता, वो ये देखता है कि हाँ बच्चे ने पहले पॉइंट कैसे लिखा हुआ है, या फिर आपकी शीट देख के ना उसे पता चलना चाहिए इसने फर्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है, दूसरे पेज, सेकंड, थर्ड पेज और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ये सब उसको दूर से ही देख के पता चल रहा हो, उसे चेक ना करना पड़े। उसके लिए आपको चीजें हाईलाइट जरूर करना, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर देना, ठीक है। और जो साइंस वाले हैं उनको कहूंगा यार एक आंसर के लिए 5 से 6 शीट इनफ है, ठीक है, आप इतनी भर लो तो काम चल जाएगा। डायग्राम जहां पे नीडेड है वहां पे बना के आना, जहां पे ग्राफ से समझा रहे हो वहां पे बना के आना, ठीक है। कोई आपका जो y एक्सिस x एक्सिस पे है तो वो सब चीजें आप प्रॉपर करके आना, जो भी चीजें आपको दी हो, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं हाउ टू राइट पॉल साइंस आंसर। एक बच्चे ने मेल करके स्पेशली पूछा था, तो ये ऑन डिमांड में आपको बता रहा हूं कि सबसे पहला, और ये टॉपर स्ट्रेटेजी है, जो पॉल साइंस में टॉपर रह चुके हैं उन्होंने बताया कि भाई सबसे पहला 8 से 9 पेज वो भरते थे पर आंसर, ठीक है। तो 8 से 9 शीट्स आपको भरनी है। कैसे भरनी है? तो यार पैराग्राफ की जगह आप वो पॉइंट वाइज लिखते थे, तो आप भी पॉइंट वाइज लिखोगे तो मैक्सिमम आपका फायदा होगा। अब पेपर 8 से 9 पेज है, भरना इतना आसान नहीं है, तो आपको कैसे करना है? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, टॉपिक जो भी आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर पूछा गया उस टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन पहले दे दिया, फर्स्ट पेज के अंदर इंट्रोडक्शन हो गया। फिर दूसरे में ईयर ऑफ डिस्क्रिप्शन की भाई इस ईयर में इस थिंकर ने ये बोला, इस ईयर ने इस थिंकर ने ये बोला, इस ईयर में इस थिंकर ने ये बोला, तो ईयर डिस्क्रिप्शन विद थिंकर ये आप सेकंड पेज या थर्ड पेज तक उसको लेके जा सकते हो। देन एक्सप्लेन, जो भी चीजें हैं फिर जो पूछी हुई है वो एक्सप्लेन कर दी, और रूल्स जो उसके थे वो प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिए दो पेज के अंदर। फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे, और क्रिटिसाइज करना मत भूलना। क्रिटिसाइज करना इंपॉर्टेंट है कि भाई इसके खिलाफ इसने क्या बोला, इस थिंकर के खिलाफ इस थिंकर ने क्या बोला, तो क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे भाई, क्योंकि ये क्रिटिसाइज एक ऐसा पॉइंट होता है जो बच्चे मिस आउट कर देते हैं, और जो पेपर चेक करता है ना वो ढूंढता है कि क्रिटिसाइज लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये पॉइंट जो है आपको जरूर लिख के आने। अगर ऐसे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप पॉल साइंस के अंदर 8 से 9 पेज पर आंसर भर पाओगे और बहुत ही बढ़िया स्कोर कर पाओगे। तो यार ये थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर हेल्पफुल लिख के मेरा मोटिवेशन आप इंक्रीज कर सकते हो। और अगर आपको वाइवा में क्या होता है, वाइवा के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में वाइवा जरूर लिख के जाना। अगर आपको लग रहा हो कि मैंने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी है तो प्लीज अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।